देखो ये है सवाल नंबर 21, 20 डल गया है। ठीक है, देखो एक मित्र दूसरे दो मित्र हैं, ठीक है, दो मित्र हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपए दे देंगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। कितने गुना? वो सॉरी 2 गुना धनी हो जाऊंगा। एक मित्र, दो मित्र हैं, ठीक है, उसमें एक मित्र कह रहा है पहला वाला कि दूसरे मित्र से कि आप मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, ठीक है। और फिर दूसरा मित्र कह रहा है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं आपसे कितना? 6 गुना धनी हो जाऊंगा, ठीक है। तो देखो माना पहले मित्र व दूसरे की संपत्ति संपत्तियां बराबर x, y। दोनों पर संपत्तियां x, y हैं, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं। देखो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 माने 100 रुपए दे दो। पहला मित्र दूसरे मित्र को 100 रुपए देगा, ठीक है। पहला वाला मित्र कह रहा है दूसरे वाले से कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, ठीक है। तो पहला वाला मित्र के पास कितना है? x है, दूसरे वाले के पास y है। तो देखो पहला x प्लस 100, क्योंकि पहला वाला ले रहा है, ठीक है। पहले वाले ने लिए 100 रुपए, दूसरे वाले ने 100 रुपए दिए पहले वाले को, तो 100 रुपए प्लस में जाएंगे ना, इक्वल। अब दूसरा वाले ने दिए हैं तो उस पर कमी होगी, y माइनस 100 बराबर। अब ये कह रहा है इसने पहले दूसरे वाले ने 100 रुपए दिए पहले वाले को, दूसरे वाले मित्र ने पहले वाले मित्र को 100 रुपए दिए, तो वो 2 गुना हो गया। किससे? दूसरे वाले से 2 गुना हो गया, ठीक है, 2 गुना हो गया। तो बराबर करने के लिए 2 गुना करेंगे। तो अब देखो x, 1 मिनट इसमें इंक डालते हैं। शांत जा बेटे। पहला मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, ठीक है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है कि आप हमें 100 रुपए दे दो तो हम आपसे 2 गुने हो जाएंगे। तो पहले मित्र की संपत्ति x है, दूसरे मित्र की y है, तो दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपए देगा, तो x प्लस 100, ठीक है। दूसरे वाले ने पहले वाले को दे दी तो उस पर प्लस हो गए 100, इक्वल। अब दूसरे वाले पर भाई कमी हो जाएगी 100 की, तो y माइनस 100। अब 2 गुना कौन सा हो गया? पहला वाला मित्र 2 गुना हो गया, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब दोनों इक्वल हो गए। तो देखो x प्लस 100 बराबर 2 का गुणा करेंगे y में 2y और 200, y को दल जाएंगे तो x माइनस के 2y बराबर 200, और ये प्लस के 100 है उधर जाके माइनस के 100 हो गए, ठीक है। तो x माइनस के 2y बराबर माइनस के 200 माइनस के 100 माइनस के 300, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। अब पुनः सवाल पढ़ते हैं। दूसरा मित्र उत्तर दे रहा है, दूसरा मित्र कह रहा है कि आप हमें 10 रुपए दे दो तो हम आपसे 6 गुने हो जाएंगे। दूसरा मित्र 10 रुपए मांग रहा है पहले वाले से और कह रहा है मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। माने दूसरा मित्र पहले मित्र से कह रहा है कि आप हमें 10 रुपए दे दो, ठीक है। उसने 100 रुपए मांगे, दे दिए दूसरे वाले ने। अब दूसरा वाला कह रहा है पहले वाले से कि आप हमें 10 रुपए दे दो तो हम आपसे 6 गुने हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो y प्लस 10, दूसरे वाले ने 10 रुपए लिए पहले वाले से, तो जैसे आप पहले वाले में कम होंगे पहले वाले के कम, माने जो देगा उसकी जेब में तो माइनस में ही जाएगा,
तो दूसरे वाले ने पहले वाले से 10 रुपए मांगे तो प्लस में हो गया, लेकिन दूसरे वाला माइनस में हो गया, पहला वाला माइनस में हो गया। तो 6 गुना कौन सा हो रहा है? ये वाला पहला वाला। ये कह रहा है मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। अब ये 6 गुना हो चुका है तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तभी तो बराबर होंगे। करो देखो, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस के 60 हो गया। ठीक है, अब 6x माइनस y बराबर, इसको उधर ले आओ तो 60 प्लस 10। देखो y को हम उधर ले गए, माइनस का हो गया, प्लस के 6x, और y को उधर लाए 6 से की प्लस का हो गया। अब 60 को उधर लाए, ये प्लस का हो गया, और 10 तो प्लस के हैं ही, तो कितना आ गया? ये 6x माइनस y बराबर 70। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 लिखेंगे। अच्छा, समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण में, अब समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 300, तो इससे बढ़िया है समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेंगे। लेकिन समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करो 6 दूनी 12, और माइनस के 2y और 7 दूनी 14 मान 140। ये समीकरण हमारा 2 था जिसमें हमने 2 से गुणा किया था। अब समीकरण 1 लिखेंगे, x माइनस के 2y बराबर 300 माइनस के। ठीक है, अब देखो माइनस के 2y माइनस 2y कट गया, समान चिन्ह काटा है, माइनस माइनस समान चिन्ह पे क्या आता है? घटाने पर। घटाने पर 12 में से 1 x गया, कितना बचे? 12x में से 1 x गया, क्या बचे? 11x बराबर 140 माइनस और माइनस के 300। अब ये डबल माइनस क्यों आ गया है? कुछ बच्चे पूछते हैं। तो डबल माइनस इसलिए आया क्योंकि एक घटा रहे हैं ना, घटा रहे हैं, और माइनस का 300 है ही। तो देखो 11x बराबर 140 माइनस माइनस प्लस हो गया 300। अब 140 में 300 जोड़ लो तो कितना हो गया? 440। तो 11x बराबर 440। 11 से क्या बार कटेंगे? 4 बार, तो x बराबर 4 और 0 40। माने x का मान कितना आ गया? 40। पहले वाले के पास संपत्ति कितनी है? 40। अब दूसरे वाले की निकालेंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? देखो समीकरण 1 रखेंगे, x माइनस के 2y बराबर 300। तो x के स्थान पर 40 और माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। ठीक है, यहाँ माइनस के 300। अब ये 40 प्लस के उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 300, और ये उधर जाएगा माइनस के 40 और हो जाएंगे। तो माइनस के 2y बराबर 300 और 40 कितना हो गया? 340। 340 2 से काट लो, माइनस से माइनस कट गया, और 2 से काटो कितना हो गया? y बराबर 170। तो पहले वाले मित्र की संपत्ति कितनी हो गई? 40। दूसरे वाले की कितनी होगी? 170। दोनों की संपत्तियां आ गई, यही निकालना था, दोनों की संपत्तियां। 22, सवाल नंबर 22। ठीक है, देखो एक क्रिकेट टीम के कोच ने, जो टीम का कोच होता है, ठीक है, जो टीम को मेंटेन करता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ठीक है, और 6 गेंदें, माने 7 बल्ले बैट और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, फिर 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीद रहा है। तो गेंद और बल्ले का मूल्य क्या होगा? तो देखो, माना एक गेंद व एक
एक बल्ला व एक गेंद का मूल्य बराबर एक्स और वाई। माने एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य एक्स कॉमा वाई हमने मान लिया, ठीक है। मूल्य हमको पता नहीं था लेकिन हमने मान लिया। अब क्या बल्ले क्या है 7, तो 7x और गेंद कितनी है 6, तो 6x। कितने रुपए में आ रहे हैं दोनों मिलके, दोनों एक साथ खरीद के ला रहे हैं 3800 रुपए में आ रहे हैं, बराबर 3800। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या कह रहा है 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में, तो देखो 3x यहाँ भाई आएगा और 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे देखो समीकरण ये लेंगे समीकरण 1 में 5 व 2 में, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो अब देखो इसमें समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और समीकरण 2 में 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो समीकरण 1 में 5 से गुणा व समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में हम 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में हम 6 से गुणा करेंगे, क्योंकि y वाला पद हमें बराबर करना है। तो 5 का 7 में 5 7 35 x, 5 छिक्के 30y। अब 5 का 38 में गुणा करेंगे, तो 5 का पाड़ा 8 बार, 5 × 40 का 0 हासिल लगी 4। अब 5 × 15 और 4 19, ठीक है, और 2 0 आ गए। अब 6 का गुणा करें 6 × 18 x। अब 6 का 5 में 6 × 30 y बराबर 6 का 1750 में गुणा करेंगे। देखो 6 का 0 में करेंगे 0। अब 6 का पाड़ा 5 बार, 6 × 30 का 0 हासिल लगी 3। 6 का 7 बार 6 7 42, 42 और हासिल का 3 कितना हो गया 45 की 5 हासिल लगी 4। अब 6 कम 6 और 4 10 हो गया। अब y वाला पद कट गया, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि समान चिन्ह काटा है। 35 में से 18 गए, कितने बचे बताओ 17x बराबर। अब 19,000 है तो उसमें 10,500 घटा दो, ठीक है, घटाओ 0 0, ठीक है, घटाओ ऐसे करके घटा लो आप। देखो 19,000 माइनस 10,500, ठीक है, तो देखो 17x बराबर, घटाओ 0 में से 0 0 हो गया। अब 0 में से फिर 0 फिर 0 हो गया। अब यहाँ हासिल ले लिया क्योंकि हमको 5 निकालना है। 9 में से 1 ले लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 बचे। अब यहाँ 8 बचे, 8 में से 0 गया 0 और 1 में से 1 गया, तो यहाँ 0 उठा देंगे, तो क्या बचेगा केवल हाँ सॉरी 8 आएंगे, इतना ही बचेगा 8,500, ठीक है। अब 17 का भाग दो 8,500 में, 17 पंजे 85, कितना हो गया x बराबर 500। माने बल्ले एक बल्ला 500 रुपए का आ रहा है, ठीक है। अब गेंद की कीमत निकालेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है, या 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस के 6y बराबर 3800। तो 7 × 500 प्लस के 6y बराबर 3800।
तो 7 का 5 में गुणा करेंगे, 7 पन्ना 3500 प्लस 6y बराबर 3800। अब ये प्लस के 3500 उधर जाके 3800 में से घट जाएंगे, तो इधर बचेगा 6y बराबर 3800 माइनस 3500। तो 6y बराबर 3800 रुपए में से 3500 रुपए घटाओ तो कितना बचा? 300 रुपए। 6 का भाग देंगे तो y बराबर 50, माने एक गेंद 50 रुपए की आ रही है और जो बैट बल्ला है वो 500 रुपए का आ रहा है, गेंद 50 रुपए की आ रही है। और आज के पीरियड में भी शायद यही वो है कीमत है।